तो इस वीडियो में मैं कुछ हैबिट्स वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करूंगा और वो कुछ कैटेगरीज में रहेंगी। पहली कैटेगरी होगी एस, जिसमें लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हैं। जब मैंने ऑप्ट किया तो मेरी लाइफ ने एक अलग डायरेक्शन में टर्न मारा, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन था। फिर उसके बाद कैटेगरी आएगी ए, जो कि एसेंशियल हैबिट्स हैं, आपकी लाइफ में होनी चाहिए वो। फिर आएगी बी कैटेगरी, जो कि अच्छी हैबिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब उनको यूज करना है और कब उनको यूज नहीं करना है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है सी, जिसमें जो हैबिट्स हैं आपको बस पता होनी चाहिए कि हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं बस। एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो है डी, जिसमें मैं हैबिट्स डालूंगा जो मेरे लिए वर्क नहीं करी हैं, हो सकता है आपके लिए वो वर्क करें। द फर्स्ट हैबिट इज रेगुलर वर्कआउट। ये हैबिट एस कैटेगरी में मैं डालूंगा क्योंकि इस हैबिट ने मेरी लाइफ चेंज करी है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैंने नोटिस किया है कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन ज्यादा मेंटेन रहता है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट मैं डिसिप्लिन ज्यादा रहता हूँ और मेरी एक आदत सी बन जाती है कि मेरे को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना है, अपनी लिमिट्स को पुश करना है। जिम में वो चीज करता ही करता हूँ, बट इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ जहां पे आपको ये चीज अप्लाई करनी चाहिए वहां पर भी अप्लाई करता हूँ मैं ये। सो फॉर मी रेगुलर वर्कआउट इज लाइफ चेंजिंग। सेकंड हैबिट इज रेगुलर मेडिटेशन। ये भी लाइफ चेंजिंग कैटेगरी में जाएगी, एस कैटेगरी में जाएगी, बिकॉज मेडिटेशन करके मेरे को अपने बारे में ज्यादा पता चला है, अपने थॉट प्रोसेस के बारे में ज्यादा पता चला है एंड मेरी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर कुछ मेंटल स्ट्रगल है, कुछ दिमाग में फालतू की चीजें चल रही हैं, तो मैं उनसे ईजिली कोप अप कर लेता हूँ, ईजिली उसका सोल्यूशन निकाल लेता हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। और ये पहले मैं कॉन्शियसली करता था, बट अब अनकॉन्शियसली धीरे धीरे होने लगा है कि अब मेरे को सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पर। तो काइंड ऑफ लाइफ सॉर्टेड रहती है एक तरीके से, बट ये नहीं कहूंगा कि मेडिटेशन करके आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। नो, इट्स अ बिग नो। बट हाँ, आपको डायरेक्शन मिलती रहती है। अगर आप कहीं पे फंसे हो तो आप वहां से सॉल्यूशन जल्दी निकाल लोगे। थर्ड हैबिट इज 7 बजे के बाद काम नहीं करना, बिल्कुल फ्री हो जाना। ये हैबिट बी कैटेगरी में जाएगी क्योंकि इट्स गुड, मैं अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ, बट इतने ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स नहीं है इस चीज़ के। हाँ ठीक है, कभी कभी चल जाती है, मैं कभी कभी ज़्यादा काम करने लगता हूँ, कभी कभी मैं लेट नाइट काम करता हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये हैबिट नहीं है। क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कभी कभी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं और इतने एक्साइटिंग होते हैं कि मैं प्रोजेक्ट्स भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तब मेरे को चुल रहती है अलग ही कि मेरे को रात में भी काम करना है, इस प्रोजेक्ट को कैसे ना कैसे करके निपटाना है या बस करना है, मजा आ रहा है इसको करते हुए। तो मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ, मैं रात भर काम करता हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे को पता नहीं चला है सुबह 4 बज गया और मैं अभी भी एडिट कर रहा हूँ। तो ये पर्सनली हैबिट इट्स लाइक कि हाँ मेरे को पता है कि ये करना चाहिए क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है, बट कभी कभी नहीं हो पाता है ये। फोर्थ हैबिट इज वेकिंग अप विदाउट अलार्म। इस हैबिट को भी मैं बी कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि मैं जब विदाउट अलार्म उठता हूँ, लाइक मैं अलार्म नहीं लगाता हूँ, तो मैं यूजुअली 9, 10, 11 बजे तक उठ पाता हूँ। एंड जब मैं अलार्म लगाता हूँ तो ऑफकोर्स 6-7 बजे का अलार्म लगता है या 5 बजे का अलार्म लगता है, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और हाँ, कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं ड्राउजी फील करता हूँ जब मैं जल्दी उठता हूँ, बट वो मेरे रूटीन की थोड़ी सी दिक्कत होती है कि रात में मैं लेट सोया हूँ, दिन में मैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं फ़ोन चला रहा हूँ, दिस एंड दैट, या डायरेक्टली एडिटिंग करने बैठ गया हूँ। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये मॉर्निंग रूटीन की हैबिट्स मेरी थोड़ी सी गड़बड़ होती है उस टाइम पर, तो इस वजह से मेरे को ड्रॉजी फील होता है। बट अभी रिसेंटली मैंने ये चेंज किया है, मैं अलार्म लगाकर उठ रहा हूँ, बट प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके फिर काम करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि उठ के सीधा काम। तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लाइक मेरे को ड्राउजी इतना फील नहीं होता है, तो ऐसे मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरे को नींद भी अच्छी मिल रही है। तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए हैबिट नहीं है एंड आप भी अप्लाई करके देख लो। अगर आपकी लाइफ में ये हैबिट कुछ रिजल्ट्स देती है अच्छे तो इट्स गुड, अगर नहीं देती है तो छोड़ दो। फिफ्थ हैबिट इज वर्किंग एट वन प्लेस। इस हैबिट को मैं ए कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि जब आप एक जगह पर काम करने लगते हो तो आपकी वहां पे उस जोन में जाने की आदत हो जाती है। लाइक मैं इस जगह पर बैठकर शूट करता हूँ तो मेरे को आदत है, जब मैं इधर बैठूंगा तो मैं शूटिंग के जोन में चला जाऊंगा, मेरे को डायरेक्टली उस जोन में जाना है जो कि नेसेसरी होता है। तो ऐसे ही घर पे जहाँ पे मेरा एडिटिंग रूम है वहीं पे एक जगह पर बैठ के मेरे को काम करना है, तो मेरे को आदत है जैसे ही मैं बैठूंगा तुरंत मैं जोन में चला जाऊंगा। तो उससे डीप वर्क करने में आसानी होती है, आप आसानी से अपने वर्क के जोन में चले जाते हो, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। तो ये हैबिट मेरी लाइफ में पर्सनली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है क्योंकि इससे टाइम सेव होता है और दूसरी बात आप डीपली वर्क कर लेते हो एंड वही मेरे को चाहिए अभी कि मैं डीपली वर्क कर लूँ और मेरा टाइम भी बचा रहा है। तो यस, ये हैबिट ए कैटेगरी की। फिफ्थ हैबिट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। तो ये हैबिट जाएगी ए कैटेगरी के अंदर क्योंकि इस हैबिट ने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है।
इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कि मैं इस चीज़ पर वीडियो भी बनाया हूँ। आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, आप देख लेना जाके। तो ऐसा होता है कि यूजुअली मेरी आदत थी कि मेरे को किसी ने कुछ बोला तो मुझे तुरंत आंसर देना है। लाइक उससे बहुत गलत आंसर्स भी निकलते थे मेरे मुंह से। हाँ, टू द पॉइंट होते थे बट कभी कभी रूड होते थे, जो कि मेरे को पर्सनली खुद नहीं अच्छा लगता था। तो जब मैं 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज लेकर सोच कर जब आंसर देता हूँ, देन इट हेल्प्स मी अ लॉट कि मैं टू द पॉइंट रूडली आंसर ना दूं, उस बंदे को पॉजिटिव क्रिटिसाइज करके आंसर दूं। 7th हैबिट इज टेकिंग कॉन्स्टेंट ब्रेक्स। दिस इज़ वेरी नेसेसरी और ये हैबिट जाएगी एस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि मेरे को अपनी क्रिएटिव एनर्जी को फ्लो होते रहने देना है और मेरे को ब्रेक्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरी फील्ड ही ऐसी है जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है। एंड अगर मैं ब्रेक्स नहीं लूँगा तो मेरी क्रिएटिविटी भाग जाएगी, उड़ जाएगी, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं कॉन्स्टेंटली ब्रेक्स लेता रहता हूँ, भले ही 1 महीने के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक या 1 हफ्ते के बाद 2 दिन का ब्रेक, मगर ब्रेक्स लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इससे आपके दिमाग में चीज़ें प्रोसेस होती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, आपका दिमाग बोर भी होता है, जिससे आप क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ जाते हो। लाइक जाते नहीं हो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आपका दिमाग उथल पुथल करता है और कुछ ना कुछ मज़ेदार से आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाते हैं। और ये नहीं है कि आपको 1 हफ्ते बाद ही ब्रेक लेना है, 1 दिन में भी मैं ब्रेक्स लेता हूँ। 2 घंटे काम किया है, 15 मिनट का ब्रेक। 3 घंटे काम किया है, आधे घंटे का ब्रेक। या भाई ज़्यादा ही काम कर लिया है तो सीधा काम खत्म, उसके बाद गेमिंग, बस। नेक्स्ट हैबिट इज शेड्यूलिंग द डे। इसको मैं सी कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि बस इससे मेरे को आइडिया मिलता है कि मेरे को एक दिन में क्या क्या काम करना है। जस्ट टू डू लिस्ट है मेरी ये, बस, और कुछ नहीं। मैं डाई हार्ड फैन नहीं हूँ कि जिस टाइम पर मैंने ये काम डाला है उसी टाइम पर मेरे को करना है। बस मेरे को एक आइडिया मिलता है, फ्रेमवर्क मिलता है कि इस दिन पे मेरे को ये काम करने हैं, ये चीज़ें हैं जो कि मेरे को करनी चाहिए एक दिन के अंदर, बस। 9th हैबिट इज ट्रैकिंग टाइम। इस हैबिट को मैं डालूंगा ए कैटेगरी में, क्योंकि इससे मेरे को प्रैक्टिकल गोल सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं जब ट्रैक करता हूँ टाइम को कि इस टाइम में मैं इतना काम कर लेता हूँ, इतने मेरे प्रोडक्टिविटी लेवल्स रहते हैं, तो मेरे को एक आइडिया लग जाता है कि अब नेक्स्ट जो मैं गोल सेट करूँगा उसमें मेरे को क्या क्या काम करने हैं और कितना प्रोडक्टिव मैं रहता हूँ कब, और कैसे मैं उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करूँ ताकि मैं वो गोल सेट कर लूँ प्रैक्टिकली, जो भी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हो उनको मैनेज करते हुए। बट इतनी भी हेल्प नहीं करती है कि ये मैं रोज़ करता हूँ। कभी कभी जब मेरे को लगता है कि मैं गोल सेट करने वाला हूँ अभी लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, तो मैं 1 हफ्ते तक अपना टाइम मैनेज करता हूँ, देखता हूँ, ट्रैक करता हूँ, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकली गोल सेट करता हूँ। नेक्स्ट हैबिट इज़ वेकिंग अप सुपर अर्ली। और मैं 2 बजे भी उठाऊँ, मैं 4 बजे भी उठाऊँ, मैं 3 बजे भी उठाऊँ, मैं 5:30 बजे भी उठाऊँ, 5 बजे भी, मतलब 2 बजे के बाद के जितने भी टाइम सेगमेंट है, हर टाइम सेगमेंट पर मैं उठाऊँ। और इस हैबिट को मैं डालूंगा डी कैटेगरी में, क्योंकि मेरे को डिजीनेस बहुत रहती थी, मेरे को ड्राउजीनेस रहती थी और मेरा मन नहीं होता था काम करने का, क्योंकि मैं इतना सुबह उठता था और लाइक हो सकता है उस टाइम पे मेरा प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन नहीं था, नाइट रूटीन नहीं था, जो कि हो सकता है कंट्रीब्यूट करता था ड्राउजीनेस वगैरह में। बट मैं नहीं बनाऊँ, आई एम नॉट दिस अर्ली पर्सन, इतना भी ज़्यादा अर्ली बर्ड नहीं हूँ मैं। हाँ, जब मैं 2 बजे उठता था तो मैं जल्दी सो जाता था, नींद प्रॉपर लेता था, बट स्टिल आई एम नॉट दैट पर्सन। इस हैबिट को आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके लिए ये बनी है, आपको ये हेल्प करती है, देन इट्स गुड, अगर नहीं करती है तो छोड़ दो। 11th हैबिट इज डेली हाईलाइट। तो इस हैबिट को मैं डालूंगा एस कैटेगरी में, क्योंकि मैं ये रोज यूज करता हूँ। तो डेली हाईलाइट से मेरा मतलब ये है कि मैं टास्क डालता हूँ एक मेजर, जो कि मेरे को एक दिन में कंप्लीट करना है, वो एक डेली हाईलाइट है मेरा। लाइक मेरे को 4 वीडियोस शूट करने हैं आज के दिन पे, तो वो मेरा एक डेली हाईलाइट है। बस वो काम करके मैं चिल करूंगा, ये रहता है मेनली मेरा गोल। और इस चीज़ से मेरे को हेल्प मिलती है कि मैं आराम से काम कर लूँ और मेरे को कोई दिक्कत ना हो। यूजुअली मेरे सारे काम ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं जल्दी, और उसके बाद जब डेली हाईलाइट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं चिल भी करता हूँ, और कभी कभी मूड होता है तो मैं काम करने लगता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन मी, बट यूजुअली डेली हाईलाइट करके चिल, यही गोल रहता है मेरा। तो यस, यही थे कुछ वर्स्ट टू बेस्ट रैंकिंग जो कि डेली हैबिट्स में यूज़ करता हूँ, फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट्स बताना मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं आपको सीधे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग कशिश शाइलर एंड सॉरी फॉर द नॉइस।